जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे कि संख्यात्मक उदाहरणों का प्रयोग करके पैमाने के प्रतिफल को समझाइए। पैमाने का प्रतिफल क्या होता है कि मान लीजिए कि जो उत्पादन के साधन है भूमि, श्रमिक, यदि आप उत्पादन के सभी साधनों को डबल कर दें तो पैमाने का प्रतिफल का नियम आपको यह बताएगा कि उत्पादन जो है वो डबल होगा या उत्पादन आधा होगा या क्या उत्पादन डबल हो जाएगा या डबल से कम होगा या उत्पादन उतना ही होगा। तो पैमाने का प्रतिफल का नियम हमें क्या बताता है कि उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करने पर, आपने उत्पादन के सभी साधनों में क्या की, वृद्धि, तो उससे उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, मतलब जितनी आपने वृद्धि की है उससे अधिक वृद्धि होगी, कम वृद्धि होगी या उतनी ही वृद्धि होगी। यह आपको पैमाने का प्रतिफल का नियम बताएगा। अब पैमाने के प्रतिफल के नियम की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम यह बताता है कि उत्पादन के जो साधन हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, उनको जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन जो होता है आपका उस अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ता है। उत्पादन के जो साधन हैं उनको आप जिस अनुपात में बढ़ाएंगे, उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होगी। मान लीजिए कि आपने उत्पादन के साधन 10% बढ़ाए तो जो उत्पादन है वो क्या होगा, 10 से ज़्यादा होगा, 12, 13, 14 कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम क्या बताता है कि आप उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं, मान लीजिए 10% वृद्धि की, तो उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तो उत्पादन भी 10% ही बढ़ेगा। उत्पादन का ह्रासमान प्रतिफल नियम यह बताता है कि आप उत्पादन के साधनों में जितने परसेंट वृद्धि करते हैं, मान लीजिए आपने 10% वृद्धि की तो उत्पादन जो है उससे कम वृद्धि होगी, मान लीजिए 9%, 8%, जो भी कुछ होगा उत्पादन में वृद्धि उससे कम अनुपात में होगी। रिटर्न टू स्केल नंबर 1, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या बताता है कि आप जिस प्रोपोर्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए आपने 10% इंक्रीज किया तो जो आपका प्रोडक्शन है वो 10% से अबव इंक्रीज होगा, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या बताता है कि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यदि 10% इंक्रीज किया है तो आपका प्रोडक्शन भी 10% ही इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बताता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यदि आपने 10% इंक्रीज किया तो आपका प्रोडक्शन जो है वो 10% से कम इंक्रीज होगा। सो थैंक यू।